हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ये कर रहे हैं कि डीएलएड कोर्स जो है ये 2030 तक ही होगा और 2030 से जो है आईटीईपी कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में वे स्टूडेंट जो 2030 से पहले डीएलएड कोर्स करेंगे तो क्या वो 2030 के बाद टीचर बनने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या केवल या ओनली आईटीईपी वाले ही टीचर बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि इसको लेकर फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है। देखिए फ्रेंड्स, डीएलएड जो कोर्स है ये 2030 तक ही होगा, ये बात सच है। लेकिन 2030 के बाद आईटीईपी जो है ना इंडिया के सभी स्टेट में स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर जब आईटीईपी आ जाएगा तो वो आईटीईपी ही करेंगे। मतलब एनसीटी जो है 2030 तक ही डीएलएड कोर्स को चलाएगा, उसके बाद इसको रोक देगा और उसके बाद आईटीईपी स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आईटीईपी करेगा वही 2030 के बाद टीचर बन पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने 2030 से पहले डीएलएड कोर्स किया है वो 2030 के बाद भी टीचर बन सकते हैं। मतलब आपने ये जो कोर्स किया है वो एनसीटी करवा रहा था, ऐसा तो है नहीं कि एनसीटी ने बंद कर दिया और आपने कहीं फर्जी तरीके से, फ्रॉड तरीके से डीएलएड कर लिया। जब वो करवा रही थी तब आपने करा और मान्यता प्राप्त कॉलेज से किया है। तो आप फ्रेंड्स लाइफ टाइम तक टिल आपके एज लिमिट तक, जैसे टीचर बनने के लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है हर स्टेट का अलग अलग है, बिहार में 40 साल तक है। तो आप 2000 मान लीजिए आपने 24 से 26 सेशन में डीएलएड किया, तो आप फ्रेंड्स 2030 के बाद भी टीचर की वैकेंसी आती है गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी की, तो आप उसके लिए एलिजिबल रहोगे। मान लीजिए किसी का जो है टीचर में जॉब नहीं लग पाया 2024, 25, 26, 27, 28 तक, तो वो क्या 2030 तक ही, मतलब 2030 तक ही अप्लाई कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। वो 2030 के बाद भी अगर गवर्नमेंट स्कूल में वैकेंसी आती है तो वो टीचर बन सकते हैं। 2035 में भी किसी का जॉब लगेगा, जिन्होंने डीएलएड 2025 में किया है, तो किसी का 40 में लगेगा। तो मैक्सिमम एज तक आप बन सकते हो, ठीक ना। आपकी कोर्स की मान्यता रद्द नहीं होगी, आपका कोर्स, मतलब आपका कोर्स की मान्यता बंद नहीं होगा, मतलब कोर्स रोक दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा करवाना। तो ये समझ गए होंगे आप लोग।